नमस्ते, वेलकम बच्चों, हाउ आर यू। आज ये हमारा सेकेंड डेमो लेक्चर है और एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक आज हम हमारे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है फ्लावर। सो बिफोर गोइंग टू स्टडी फ्लावर, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप जल्द से जल्द ज्ञान साधना प्रतिष्ठान परभनी ज्वाइन कीजिएगा। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं व्हाट इज फ्लावर। तो फ्लावर जो है, अगर इसको हम डिफाइन करेंगे तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट विच इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, जैसे कि देखो प्लांट के दो मेन पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। फ्लावर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आप आपके लोअर क्लासेस में फ्लावर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज के पीरियड में हम कुछ डिटेल लेंगे फ्लावर के बारे में। तो बच्चों जैसे प्लांट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, वैसे ही फ्लावर भी इट इज अ कंडेंस्ड शूट। ओके, वो स्टेम का पार्ट है, वो शूट है, मॉडिफाइड शूट है जिसका मेन फंक्शन है रिप्रोडक्शन। सो वंस अगेन लेट अस डिफाइन फ्लावर। फ्लावर इज ए कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट विच इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, दुनिया में 3 लाख से भी ज्यादा फ्लावरिंग स्पेसीज है। तो आज के पीरियड में हम टिपिकल फ्लावर ड्रॉ करेंगे और उसको हम एक एक पार्ट उसका डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो बच्चों ये आपके सामने हमने येलेस ऑफ फ्लावर लिया है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लिया है फ्लावर का। ये आपके सामने उसकी डायग्राम है। तो बच्चों बायोलॉजी का पीरियड है, तो ये डायग्राम आप काफी ध्यान से, बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम बनाना सीखो। बायोलॉजी में आप जितने ज्यादा डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। डायग्राम से हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं और हमारे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन से सॉल्व होने में काफी हेल्प होती है। तो देखो बच्चों, अच्छी सी डायग्राम बनाओ। तो ये फ्लावर है। ओके, तो देखो ये जो फ्लावर है उसका जो स्टॉक होता है, स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज पेडिसेल। क्या बोलेंगे उसको? पेडिसेल। हर एक फ्लावर को स्टॉक नहीं होता है, जिसको होता है उसको बोलेंगे हम पेडिसिलेट फ्लावर, और जो फ्लावर को स्टॉक नहीं है उसको बोलेंगे हम ससाइल फ्लावर। याद रखना, फ्लावर्स आर ऑफ 2 टाइप, पेडिसिलेट एंड ससाइल। पेडिसिलेट जिसको स्टॉक है, पेडिसेल है, उसको बोलेंगे हम पेडिसिलेट, और जिसको स्टॉक नहीं है सच फ्लावर्स आर कॉल्ड एज ससाइल फ्लावर। ओके, तो आज का होमवर्क आपके लिए पेडिसिलेट और ससाइल फ्लावर के कुछ एग्जाम्पल आप नोट डाउन कीजिए। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो इंटरनेट से आप हेल्प ले सकते हो। आया समझ में? अब इस पेडिसेल के ऊपर एक थोड़ा सा ब्लंट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल। इसके ऊपर फ्लोरल पार्ट्स, 4 फ्लोरल पार्ट्स अटैच होते हैं। ईच फ्लोरल पार्ट इज कॉल्ड एज व्हर्ल। सो बेसिकली व्हर्ल्स आर ऑफ 2 टाइप। व्हर्ल्स कितने टाइप के? 2 टाइप के, एसेसरी एंड रिप्रोडक्टिव। नॉन एसेंशियल और एसेंशियल। एसेसरी में 2 है और रिप्रोडक्टिव में 2 है। ऐसे टोटल 4 व्हर्ल है फ्लावर के। ओके, तो सबसे पहले लेट अस नो व्हाट इज एसेसरी व्हर्ल और नॉन एसेंशियल व्हर्ल। द व्हर्ल्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डायरेक्टली, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली हिस्सा नहीं लेते, सच व्हर्ल्स आर कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल व्हर्ल्स, बट दे प्रोटेक्ट द इनर सेक्सुअल ऑर्गन्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज एसेसरी व्हर्ल्स। और उसके 2 एग्जांपल्स है कैलिक्स और करोला। What are reproductive whorls or essential whorls? The whorls which directly take part in sexual reproduction are called as essential whorls or reproductive whorls, and these are of 2 types, androecium and gynoecium. So let us study these 4 whorls in detail. Okay, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में। The outermost whorl of the flower is called as calyx, याद रखना, and उसके इंडिविजुअल मेंबर को बोलेंगे हम सेपल। आउटरमोस्ट व्हर्ल जो होता है फ्लावर का उसको बोलेंगे कैलिक्स, और उसका एक एक जो मेंबर है उसको बोलेंगे सेपल। अगर चारों फॉर एग्जांपल 4 सेपल्स है और चारों सेपल्स फ्री है, फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलीसेपलस, एंड इफ दे आर यूनाइटेड फ्लावर इज कॉल्ड एज गैमोसेपलस। सबसे बाहर है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है और प्रोटेक्टिव है। इनर व्हर्ल जो होता है कैलिक्स के बाद इनर, उसको बोलेंगे करोला। It is beautifully colored, variously colored, and its main function is to attract the pollinating agents during pollination. तो करोला के इंडिविजुअल मेंबर्स को पेटल्स बोलेंगे। पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड, दे मे बी थिन, दे मे बी थिक, दे मे बी फ्लेशी,
एंड दे मे बियर फ्रेग्रेंस। ओके, फ्लावर का जो हमको प्लीजेंट स्मेल आता है, फ्रेग्रेंस आता है, इट इज ड्यू टू करोला। उसका फंक्शन क्या है? वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करेगा और इनर वॉल को प्रोटेक्ट करेगा। सो बोथ कैलिक्स एंड करोला आर कॉल्ड एज एक्सेसरी और नॉन एसेंशियल वर्ल्स। उसके बाद जो थर्ड वर्ल है फ्लावर का, इट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। तो बेटा एंड्रो का मतलब होता है मेल और थेसियम मतलब टिश्यू। मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम एंड इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड एज स्टैमेन। तो यहाँ पे एक मेंबर हमने स्टैमेन का ड्रॉ किया है। ओके, स्टैमेन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ओके, ये जो फिलामेंट है वो एंथर को एक्सपोज करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन इजीली पॉलिनेट हो सके। उसके बाद में जो फर्टाइल जो पार्ट है स्टैमेन का, उसको बोलेंगे एंथर, इट इज द फर्टाइल पार्ट। और उसके अंदर आफ्टर मियोसिस, आफ्टर मैचुरेशन, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। समझ में आया? सो दिस इज अबाउट स्टैमेन। ओके, अब ये जो स्टैमेन है वो अलग अलग टाइप का होता है, एंथर अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि वर्सटाइल है, बेसिफिक्स्ड है, डॉर्सिफिक्स्ड है, मोनोथिकस है, डायथिकस है। तो इसमें हमने यहाँ पे डायथिकस एंथर को ड्रॉ किया, जिसमें दो एंथर लोब होते हैं। ऐसे एंथर को क्या बोलेंगे हम? डायथिकस। लेकिन हर एक लोब में जब हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो दो लॉक्यूल्स दिखाई देंगे, कंपार्टमेंट्स दिखाई देंगे, जिसको पोलन सैक्स कहा जाता है। पोलन सैक, तो टोटल 4 पोलन सैक है। सो डायथिकस एंथर इज कॉल्ड एज टेट्रालॉक्यूलर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? टेट्रालॉक्यूलर। ओके, तो क्या होता है इस पोलन सैक के अंदर? मियोसिस के बाद में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो एंथर का डिहिसेंस होगा। जब एंथर फूटेगा तो पोलन ग्रेन्स लिबरेट होंगे, हवा में उड़ेंगे, जिससे पॉलिनेशन होगा। सो दिस इज अबाउट एंड्रोशियम। एंड्रो मतलब मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। द इनरमोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर, यहाँ पे देख सकते हैं, इनरमोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज कार्पेल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिस्टिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल गाइनोशियम। ओके, तो गाइनोशियम के सिंगल मेंबर को क्या बोलेंगे हम? कार्पेल या फिर पिस्टिल बोलेंगे। तो इसके पार्ट्स देख लो। सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसका जो स्ट्रक्चर वो अलग अलग हो सकता है। वो ओवल हो सकता है, राउंड हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, फीदरी हो सकता है। इट इज फॉर अडेप्टेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। ओके, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स गिरते पॉलिनेशन के बाद में। उसके नीचे हॉलो ट्यूब है, दैट हॉलो ट्यूब इज कॉल्ड एज स्टाइल। उसको क्या बोलेंगे हम? स्टाइल बोलेंगे, जिसके अंदर से पोलन ट्यूब पास होती है पॉलिनेशन के बाद में। और नीचे जो बेसल सोलन पोर्शन होता है उसको बोलेंगे हम ओवरी। ये पार्ट जो है इसको बोलेंगे ओवरी। आंसर में, और ओवरी के अंदर एक या फिर ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर क्या होगा? एक या फिर उससे ज्यादा क्या प्रेजेंट होंगे? ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ओव्यूल्स आंसर में समझ में आ रहा? ओव्यूल्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज गाइनोशियम। याद रखना, इंडिविजुअल मेंबर इज कॉल्ड एज कार्पेल और pistil. Individual member is called as carpel or pistil. One thing you have to remember that after fertilization, this ovary is converted into fruit. Ovary का conversion किस में होगा? फ्रूट में होगा। शाबाश। और ओव्यूल का कन्वर्शन किस में होगा? सीड में होगा। ओव्यूल का कन्वर्शन किस में होगा? सीड में होगा। सो ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड। और बाकी के जो पार्ट्स है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, ये दे आर शेड ऑफ, वो गिर जाते आफ्टर फर्टिलाइजेशन और हमको फ्रूट्स मिलते। आइए अब हम क्या करेंगे, ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल, ये जो ओव्यूल अंदर दिखाई दे रहा है एक स्पॉट, उसको हमने यहाँ पे ऐसा बड़ा एक डायग्राम बनाया। सो लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल इन डिटेल। तो इस ओव्यूल को हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो, बेसिकली ओव्यूल जो होता है उसके दो मेन पार्ट होते हैं। एक होता है स्टॉक और ऊपर होती है बॉडी। तो ये रहा स्टॉक, स्टॉक इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल, और ऊपर जो ये ओवल पोर्शन दिखाई दे रही है बॉडी है। समझ में? इस बॉडी के टिप के ऊपर एक छोटी सी ओपनिंग होती है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। समझ में? सपोज ये स्टॉक है और ऊपर बॉडी और ये माइक्रोपाइल, छोटी ओपनिंग यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे जो ओव्यूल ड्रॉ किया है हमने, उसको एक स्पेशल नेम है एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या नाम दिया है हमने? एनाट्रोपस ओव्यूल। देखो, जो ओव्यूल में स्टॉक, बॉडी और ओपनिंग, माइक्रोपाइल स्ट्रेट एक्सिस के ऊपर होता है, ऐसे ओव्यूल को हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। लेकिन द ओव्यूल विथ बेंट एक्सिस,
फिर से एक बार, द ओव्यूल विद बेंट एक्सिस इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस ओव्यूल। ऐसे ओव्यूल को क्या बोलेंगे हम? एनाट्रोपस ओव्यूल बोलेंगे। तो यहाँ पे जो डायग्राम है ये एनाट्रोपस ओव्यूल की है। उसकी वजह से क्या होता है, माइक्रोपाइल जो है वो फ्यूनिकल के बाजू में आ जाता है, साइड में आ जाता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, अब ये एनाट्रोपस ओव्यूल का जो बेस होता है इट इज कॉल्ड एज चलाजा। चलाजा से दोनों साइड में दो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स निकलते हैं। दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग्स आर कॉल्ड एज इंटेगुमेंट्स विच ऑल्सो परसिस्ट इन द सीड। समझ में आया? तो चलाजा जो है बेस है ओव्यूल का, वहां से दो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स निकलते हैं। दैट टू प्रोटेक्टिव कवरिंग्स आर कॉल्ड एज इंटेगुमेंट्स। ओके, तो कितने इंटेगुमेंट्स है बेटा? इनर और आउटर दो इंटेगुमेंट्स दिख रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म का यूनिक कैरेक्टर क्या है? उसमें दो इंटेगुमेंट्स होते हैं। सच एन ओव्यूल इज कॉल्ड एज बायटेगमिक। हालांकि जिम्नोस्पर्म में एक ही इंटेगुमेंट होता है, उसको हम यूनिटेगमिक कहते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म में दो दो इंटेगुमेंट्स, दो दो प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं। दे आर कॉल्ड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज बायटेगमिक ओव्यूल। But remember that these integument arises from the chalaza, but they are absent at the tip. और वहां पर एक small opening बन जाती है. That opening is called as micropyle. What is the function of micropyle? Entry of male gamete along with pollen tube takes place through this micropyle. उसके बाद में जो main body होती है ओव्यूल की, उसको बोलेंगे हम न्यूसेलस। उसको क्या बोलेंगे हम? न्यूसेलस, विच इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर। अब ये चलाजा जो है उसके पीछे वाला जो पार्ट होता है, थोड़ा सा एलिवेटेड पार्ट, इट इज कॉल्ड एज रैफे। और इस फ्यूनिकल से, स्टॉक से अंदर वैस्कुलर स्ट्रैंड, ये जो रेड कलर से आप देख रहे हो, वैस्कुलर स्ट्रैंड इज आल्सो प्रेजेंट फॉर नरिशमेंट। आइए अब न्यूसेलस के अंदर जो है माइक्रोपाइल के साइड में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ओवल स्ट्रक्चर। दैट ओवल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक है, आइए आप पढ़ते हैं वो कैसा स्ट्रक्चर है। तो बच्चों नंबर एक वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके चलाजल एंड की तरफ 3 सेल्स होते हैं कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल। सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है सराउंडेड बाय सेंट्रल सेल। और जो माइक्रोपाइल है वहां पे 3 सेल्स होते हैं। सेंटर के सेल को एक बोलेंगे और साइड में 2 सिस्टर सेल्स या फिर सिनर्जिड्स। ऐसे में तो ऐसे स्ट्रक्चर है सपोज, तो साइड में जो है ये 2 सिनर्जिड है, सिस्टर सेल्स है, और जो सेंटर में है वो एग या फिर फीमेल गैमेट, जो बाद में मेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है और जाइगोट या फिर एम्ब्रियो बनाता है। समझ में आया? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। तो बच्चों आज के पीरियड में हमने एक टिपिकल फ्लावर को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने की कोशिश की है। तो देखो ये डायग्राम जो है ये टिपिकल फ्लावर का येलेस है। उसके अंदर आपको 4 चीजें हमने आज पढ़े, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, जिसमें से कैलिक्स और करोला ये एसेसरी या फिर नॉन एसेंशियल वर्ल है। उसके बाद में हमने रिप्रोडक्टिव वर्ल पढ़ा जिसको एसेंशियल वर्ल बोलेंगे, जिसके अंदर एंड्रोशियम, गायनोशियम ये रिप्रोडक्टिव वर्ल है। फिर हमने एंड्रोशियम, गायनोशियम को सेपरेटली ड्रॉ किया है। यहाँ पे इंडिविजुअल मेंबर को स्टैमेन बोला है। ये डायथिकस है क्योंकि यहाँ पे 2 लोब है और हर एक लोब में 2 पोलन सैक होते हैं, तो टोटल 4 पोलन सैक हो गए, इसलिए इसको टेट्रालोक्युलर एंथर भी कहा जाता है, जो कि कॉमन है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कार्पेल या फिर पिस्टिल, जो इंडिविजुअल मेंबर है गायनोशियम का। गायनो मतलब फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज गायनोशियम, जिसके इंडिविजुअल मेंबर को हम कार्पेल या फिर क्या बोलेंगे? पिस्टिल बोलेंगे, जिसका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल ये पार्ट्स है। ओवरी के अंदर एक या फिर ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। समझ में? अब ये जो ओव्यूल है उसको हमने यहाँ पे डिटेल में ड्रॉ किया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जिसके 2 पार्ट होते हैं, स्टॉक और बॉडी। स्टॉक को क्या बोलेंगे बच्चों? रिवाइज, फ्यूनिकल बोलते हैं। और बॉडी जो है इट इज इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, न्यूसेलस कवर्ड बाय इंटेगुमेंट्स इज कॉल्ड एज इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। अब इसके 2 एंड होते हैं, एक चलाजल एंड और एक माइक्रोपाइलर एंड। चलाजल एंड से 2 इंटेगुमेंट्स निकलते हैं। फिर न्यूसेलस के अंदर एक ओवल बॉडी प्रेजेंट होती है कॉल्ड एज
एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट जिसके अंदर 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, जो आप हायर क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। 3 जो ऊपर के सेल्स है उसको बोलेंगे एंटीपोडल सेल, सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई और माइक्रोपाइल की तरफ 3 सेल्स होते हैं जिसके सेंटर में एक एग होता है और साइड में 2 सिनर्जिड्स या फिर सिस्टर सेल्स होते हैं। समझ में? और जो एग होता है उसका बाद में मेल गैमेट के साथ फ्यूजन होकर जायगोट बनेगा या फिर एम्ब्रियो सैक बनेगा। तो बच्चों, आपको कैसा लगा आज का पीरियड, ये आप मुझे कह सकते हैं बाय सेंडिंग मैसेज। तो बच्चों, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्ञान साधना प्रतिष्ठान परभनी में आप जल्द से जल्द ज्वाइन होइए, जहां पर हम आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।